श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई सच्चरिता अध्याय 6। दो ध्वजाएं सारे गांव में समारोह के साथ निकाली गई और उन्हें अंत में मस्जिद के कोने में लगा दी गई। मस्जिद जिसे साईं बाबा द्वारका माई कहते थे, मस्जिद माई नाम से पुकारते थे। मां द्वारका माई। यह कार्यक्रम अभी भी चलता है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी शुभ गणेश हुआ। वो है चंदन उत्सव से प्रसिद्ध। यह कोरहल के मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल उसकी सूझ थी। अमीर शक्कर दलाल के मन में चंदन उत्सव करने की इच्छा जागी। चंदन उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों को सम्मान देना। सिद्ध मुस्लिम संत, उनको सम्मान। चंदन उत्सव, बहुत सा चंदन घिसाकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरकर लोबान जलाते थे और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त किया जाता था। ये थालियों का चंदन धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता था। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्ष श्री अमर शक्कर ने किया और पश्चात उसकी धर्म पत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज, मुसलमान द्वारा चंदन, ये दोनों एक साथ चलने लगे। अभी तक चल ही रहा है। शिरडी के साईं बाबा आए। अब देखिए, शिरडी के साईनाथ आके लीला प्रारंभ कर दी। ईश्वर को जानना है तो ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? ईश्वर की 6 ऐश्वर्य है, 6 तरह के ऐश्वर्य। प्रथम ऐश्वर्य ईश्वर कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। तो साईं बाबा ने भक्तों को पुत्र रत्न प्रदान करके अपनी शक्ति का परिचय दिया। बाबा की शक्ति का परिचय देना प्रारंभ कर दिया लीला के माध्यम से। अब ये शक्ति का परिचय प्राप्त होकर बाबा का यश दूर दूर तक फैलने लगा। दूसरा ऐश्वर्य देखिए, ये 6 ऐश्वर्य साई सच्चरिता में प्रभु भगवान स्वयं अपने कर्मों के द्वारा प्रमाणित करेंगे। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और ये दिन पवित्र है। ये दिन में स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे मेले के प्रबंध के लिए। सब भाग लेते थे। शिरडी में मेला लगता था। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर का कार्यक्रम श्री साईं बाबा की एक परम भक्त राधा कृष्ण माई संभालती थी। रामनवमी का उत्सव जब मेला लगता था, इस अवसर पर उनका निवास स्थान में अतिथियों से भरपूर रहता था। राधा कृष्ण माई का निवास स्थान, वहां उन सभी लोगों की आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता था राधा कृष्ण माई को। साथ ही वे मेले के समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। और राधा कृष्ण माई क्या क्या करती थी सुनिए।
वो स्वयं खुशी से ये किया करती थी। मस्जिद सफाई करना, चूना पोतना, मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात्रि का समय आता था, बाबा चावड़ी में विश्राम करने जाते थे, तो वो यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालती थी, सफाई करती थी। पुताई हो जाने के पश्चात तो फिर वैसे की वैसे सजा दी जाती थी। बाबा को गरीबों को भोजन कराना अत्यंत प्रिय कार्य, ये कार्यक्रम का भी मेले में एक अंग था। कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था। मेले में अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी। यह सब कार्यक्रम राधा कृष्ण माय के निवास स्थान पर से होता था। बहुत सारे धनाढ्य व श्रीमंत भक्त भी इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। अब देखिए, समय आया उर्स का, रामनवमी के त्योहार में समन्वय। बाबा ने क्यों रामनवमी के दिन ही मेले को लगाने का सूचित किया था, और कुछ वर्षों बाद सब कार्यक्रम वैसे ही चलते रहा। मेले का महत्व भी सने सने बढ़ते रहा। चारों ओर से भक्त आना जाना करते रहे, मेले में आते थे। सन 1911 में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म, कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साई सगुण उपासना के लेखक। आरती जो हम गाते हैं, वो आरती की लीलाएं हैं। आरती के रचयिता भी शिरडी के साईनाथ है। माध्यम कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म है। वे अमरावती के दादा साहेब खापड़ के साथ इस मेले में आए। एक दिन पूर्व शिरडी में दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें कल्पना सूझी। इस समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। लीला है, देखिए लीला, लीला के माध्यम से बाबा कैसे सब कुछ कर रहे हैं। उन दोनों में विचार विनिमय हुआ। वो जा रहे मस्जिद की ओर, वे दालान में बैठे थे। उनसे बातचीत करते करते उन्होंने सोचा, शिरडी में उरुस मेला, ठीक आज तो रामनवमी है, रामनवमी के दिन ही भरता है, तो अवश्य इसमें कोई रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं का बहुत प्रिय दिन है। कितना अच्छा होता है यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्मदिन का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीक हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन ईश्वर गुणा अनुवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या का हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैंने खुद ही रचयिता हूं। राम आख्यान मैंने किया, राम जन्म का वर्णन उसमें है, तैयार है। मैं उसका कीर्तन करूंगा, तुम हारमोनियम बजा लेना, और राधा कृष्ण माई सूट बड़ा तैयार कर देगी। तब वो दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था। 6 ऐश्वर्य में पहले सर्वशक्तिमान, दूसरा यश, तीसरा समस्त ज्ञान के अधिकारी। बाबा अंतर्यामी है,
तो आगे से जानते हैं। देखिए, भगवान के ऐश्वर्य को बाबा अपने कर्मों के द्वारा दिखा रहे हैं। यदि हमारा लक्ष्य सही रहेगा तो हम समझ पाएंगे। उन्होंने कहा, वाड़े में क्या हो रहा था? बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया, वहां क्या चल रहा है? अकस्मात एक प्रश्न, महाजनी घबरा गया। बाबा के शब्दों का अभिप्राय ना समझ के स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। बाबा ने भीष्म से पूछा, क्या बात है भीष्म? भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने सहर्ष स्वीकृति अनुमति दे दी। ओम